नहीं है, इसलिए मैं इतना कहूँगा कि मेरे पड़ोस का मैदान सूना पड़ा है, मेरे पड़ोस का मैदान सूना पड़ा है, एक मोबाइल मेरे बच्चों की गेम चुरा कर ले गया। Want to add on here, एक शेर है, एक पतंगे ने अपने रक्से आखिर में कहा, एक पतंगे ने अपने रक्से आखिर में कहा, रोशनी के साथ रहिए और रोशनी बन जाइए। So every one of us should be the light to light the life of the others. And today on the Women Empowerment Day, I would request all the females, you all know the slogan of Women Empowerment this year. How many of you know the Women Empowerment slogan this year? Can you please tell? Yes, ma'am? Very good. Break the bias. Can we all cross our hands, all the empowered females, cross your hands to show the slogan? ख़वातीन वुमेंस डे बन रहा है और औरत का जो मुकाम है वो उस पर बहस तो की ही नहीं जा सकती। औरत एक ज़िंदगी का इर्तका एक औरत के ज़िम्मा है। ये वो प्रिविलेज है जो किसी आदमी के पास नहीं है, जो ज़िंदगी शुरू होती है और बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। औरत इतनी एम्पावर्ड है कि उसको जिम्मेदारी दी गई है तालीम और तरबियत की, उस कौम की, उस बच्चों की, वो जिस तरफ ले जाना चाहे उसको ले जा सकती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसी वजह से कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौमें दूंगा। बच्चों के लिए काम करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक्स और उनकी ये जो फर्स्ट काविश है, पहली कोशिश को महरीन को और फायजा को बहुत 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 मुबारक और सायरा को भी, सबको और बाकी सब गेस्ट को भी बहुत बहुत हैप्पी वुमेन की टीम को, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। आई होप कि आगे भी आप लोग इसी सब के जो है वो प्रोग्राम्स करते रहिए और जिस फील्ड में भी आप लोग हैं उसके अंदर आप लोग इसी एक्सीलेंस के साथ काम करें। आइए बातचीत करते हैं महरीन मुश्ताक काजी साहिबा से। और आज उन्होंने जो पूरा सजाया है, जो तकरीब है, वो इसकी रूह रवा हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महरीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए कि कैसा लग रहा है और आपकी सक्सेस का, आपको कैसा लगा कि आपने पूरा सक्सेसफुल एक इवेंट जो है बनाया? हमारा ये पहला इवेंट था। हमने स्ट्राइक ट्राइब के नाम से हम 3 फ्रेंड्स ने एक कम्युनिटी बनाई है। बेसिकली कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करे। उसी हवाले से, जैसे मैं ट्रेनर हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, तो उसी हवाले से फिर मैं सोच रही थी कि एक छोटा सा ग्रुप बना के हम एक छोटी सी काविश सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। तो उसी हवाले से स्ट्राइक ट्राइब बनाया गया है। फिर हमारा ऐसा मूड था जैसे एक हवा चलती है और वो ब्लैक एंड वाइट को कलर्ट करती चली जाती है, एक वो कॉन्सेप्ट लेके हम चलें। तो आज वुमेंस डे का कॉन्सेप्ट था, जो मेरी दोस्त बेसिकली हम कुछ और आइडिया लेके चल रहे थे, लेकिन मेरी दोस्त ने कहा कि हमें सोसाइटी को थैंक यू करना चाहिए। तो हम सोसाइटी को थैंक यू करने के लिए आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और हम तीनों की काविश है, पहला इवेंट था, पहले तो हम डरे हुए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बहुत बेहतरीन हो गया। गेस्ट हमारे बहुत खुश हैं और यहाँ पे सारे सोसाइटी के बहुत वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड ख़वातीन हैं जो प्रोफेशनली ऑन ग्राउंड काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। महरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दूसरा, आप अपने स्कूल के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी हाँ, मैं एक फ्री स्कूल चला रही हूँ जिसको अब मैं प्राइमरी तक लेके जाऊँगी। फर्स्ट ईयर मेरा ऐसा था कि मैंने उनको ट्यूशन्स की तरह ट्रेन किया था। अब माशाल्लाह से मैं उसको प्राइमरी की तरफ लेके जा रही हूँ। 1 to 5 मैंने वहाँ पे क्लासेस रखनी है, लेकिन मैं रेमेडियल एजुकेशन पे भी फोकस करती हूँ। अच्छा, ये हसन स्क्वायर के अपोजिट एक बस्ती है, वहाँ पर ये स्कूल चल रहा है। जी बिल्कुल, मैंने आपका स्कूल देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके स्कूल की बात की। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक आइए बातचीत करते हैं
समीना असलम साहिबा से, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत फेमस खातून हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं दिन के बारे में तो ज़रूर बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको आपके YouTube चैनल के लिए कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आपने स्टार्ट किया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि इसकी बहुत तरक्की हो। वुमेंस डे के हवाले से मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए बड़ा प्रोग्रेसिव अब माहौल होता जा रहा है। ख़वातीन डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट शोबों में काम कर रही हैं और अच्छा लगता है। ट्रेडिशनली जिन चीज़ों में ख़वातीन जिन फील्ड्स में पहले काम नहीं करती थी अब वो कर रही हैं, उनकी फैमिली सपोर्ट करती हैं, उनके हस्बैंड, फादर, बेटे, भाई, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अब ख़वातीन को बहुत सपोर्ट किया जाता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं ख़ुद एक ख़ातून होने के हवाले से कहती हूँ कि मैं इस फील्ड में टीवी प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, इन सब में मैं अपनी फैमिली की सपोर्ट से आई हूँ, क्योंकि मेरे अगर पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती, मेरी फैमिली की सपोर्ट नहीं होती तो मैं कभी भी इस फील्ड में नहीं आ सकती थी। और आई एम वेरी हैप्पी। मैं ये कहती हूँ कि एक किसी भी खातून की सपोर्ट के पीछे उसकी पूरी फैमिली का हाथ होता है, किसी एक शख्स का हाथ नहीं होता। तो मैं तमाम फैमिली से यही कहना चाहूँगी कि अपने घर की बेटियों को, बहनों को, माँओं को, अपनी बीवियों को, सबको आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपनी फील्ड में जिसमें जो वो टैलेंट रखती हैं वो अपने टैलेंट को ग्रूम कर सकें और उसमें आगे बढ़ सकें। थैंक यू। आइए हम बातचीत करते हैं शाज़लीन इकबाल साहिबा से, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से इनका नाम काफ़ी मशहूर है और सब लोग इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छा शुक्रिया आपका कि आपने ऑनर दिया कि आप इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाह रही थी मेरा। लोग हमारे चैनल की शान होंगे इंशाल्लाह। आप बताइए आज के दिन के बारे में कुछ। आज का दिन वैसे तो वुमेंस डे के सिलसिले में इन्होंने जो इवेंट आज ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत अच्छी बात है। वही चाह रहे हैं कि जितनी ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं जो आज किसी मकाम पे हैं वो अपने बारे में बताएं कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल करते हुए ये मकाम हासिल किया। तो अच्छा कामयाब है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्ट्रगल इसलिए नहीं की, करनी नहीं पड़ी शायद, क्योंकि जो कुछ भी अचीव किया शायद वालिदैन ने तरबियत ऐसी की थी कि कॉन्फिडेंस। मैं टीचिंग में हूँ, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ पिछले 20 साल से। उसके अलावा इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फिटनेस एंड स्लिमिंग कंसल्टेंट हूँ महारोज़ के साथ। और मुझे खुद नहीं याद आ रहा मैं और क्या क्या करती हूँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू। फ़हमीना अशरफ साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एक राइटर हूँ। एफ़र्ट्स का यही कह सकती हूँ कि पीछे नहीं हटी और टाइम लगा, थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा लगी, लेकिन यह है कि अभी तक कंटिन्यूस है मेरी स्ट्रगल। अब नहीं कहूँगी, अब एक सफ़र है और जिसमें मुझे बहुत लुत्फ़ आ रहा है और आगे बढ़ रही हूँ। और क्या कहूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत। आइए बातचीत करते हैं सैयदा सोमिया अली बाजवा साहिबा से और पूछते हैं कि आज का दिन किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वुमेंस डे के बारे में बताइए। वुमेंस डे के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज शेफ़ फ़ायज़ा ने हमें इनवाइट किया है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेडीज़ के लिए, उनको बैकअप करने के लिए कि हमारी हौसला अफजाई हो रही है और ऐसे इवेंट जो है वो होते रहने चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए। अपने बारे में बताइए मैम, क्या क्या किया? बेसिकली मेरी NGO है, मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं उसे रन करती हूँ। हम तमाम इश्यूज़ पे काम करते हैं। माशाल्लाह मुझे 6 साल हो गए हैं काम करते हुए। और हाँ बिल्कुल, और हमारी पहली कोशिश होती है कि हम फ़ीमेल के जो हकूक़ हैं उनको दिलवा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बात करते हैं वर्दा से और इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहती हैं आज के दिन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं वर्दा मेमन, आई एम अ पॉलिटिशियन, आई एम अ सोशल वर्कर। और आज के दिन के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ ऐसे दिन होने चाहिए। औरत भी जीना औरत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जीने के लिए ख़ुद में कैपेबिलिटीज़ होना ज़रूरी हैं। तो बस ये है कि औरत अपने लिए खुद आवाज़ उठाए और इंडिपेंडेंट हो और स्ट्रॉन्ग हो, ये अब की ज़रूरत है। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। वुमेन राइट्स जिंदाबाद।
आइए बात करते हैं अरीबा से और पूछते हैं आज कैसा लग रहा है उन्हें। जी अरीबा, कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत ज़्यादा एक तो पावर मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है कि आपकी तरह और भी ख़वातीन हैं कि उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जैसे आपके साथ होती है, और वो हमें मोटिवेट करती हैं और ज़्यादा। और यहाँ जी और यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है इन लोगों ने, और हमने स्पॉन्सर भी किया है फूड का। बेसिकली आई फूड ये हमारी कंपनी है, तो हमने स्पॉन्सर भी किया है मेरी मम्मा ने। हाँ, घर की बात है। तो हाँ, बहुत अच्छा लगा, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, और यहाँ पे सब मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी की थी। ठीक है, आप आई फूड से आए हो, आप लोग यहाँ पे स्पॉन्सर किया। जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा अरीबा आपसे बात करके। ओके, शुक्रिया। आइए बात करते हैं हरीम से अब, और उनसे पूछते हैं आज के दिन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा सा बताइए कैसा लगा आज का दिन? बहुत अच्छा था वुमेंस के लिहाज से। मैंने अपनी आइटम्स कुछ हाईटी के लिहाज से वो शेयर किए थे। बेसिकली मेरा जो है वो होम बेस हूँ जी, बिल्कुल। तो आज जो है हाईटी में मेरी तरफ से ब्राउनीज़ हैं, सैंडविचेस हैं, बारबेक्यू सैंडविच हैं, पेरी स्लाइडर्स हैं। आप भी टेस्ट करिएगा, आप भी बताइएगा। अल्लाह ताला बहुत सक्सेस से आती है, इसके समझते कि ख़वातीन को हारना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी हारना नहीं चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, और अगर आप में कोई भी हुनर है तो उसको उभारना चाहिए। और ये जो है आपकी अपनी सलाहियतें तो हैं, लेकिन जो है फैमिली भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरी भी फैमिली सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंट्स की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आइए शेफ़ फ़ैज़ा बिलाल ख़ान से बातचीत करते हैं, और वो आज की यहाँ के प्रोग्राम को सजाने में इनका कितना हाथ है। अस्सलाम वालेकुम फ़ैज़ा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसे हो? जी, आप बताइए क्या क्या किया आज? यार आज सुबह से नहीं, लास्ट 15 दिन से डिज़ाइनिंग, हमारी शील्ड्स की डिज़ाइनिंग, हमारे गेस्ट के इन्विटेशन, वेन्यू, हाई टी, फूड, अनाउंसमेंट, सो देयर आर मच मोर थिंग्स जिसको हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। बहुत मेहनत, दिन रात की मेहनत। कैसे लगा फिर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। एवरीबडी इज़ हैप्पी विद आवर हाई टी मैनेजमेंट, हर चीज़ को लेके बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें भी बुलाया। अरे आप हर जगह जहाँ हम वहाँ साथ। थैंक यू सो मच। आइए बातचीत करते हैं गुलाम मोहिद्दीन साहब से, और उनसे पूछते हैं कि ख़वातीन के दिन के लिए आज वो क्या कहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपके इदारे का, MS न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज के दौर में हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे में किसी भी काम को दिखाने के लिए मीडिया का किरदार बहुत बड़ा है, और आप जैसे लोगों का इदारा, आप जैसे लोगों का काम जो ज़ाती हैसियत में किसी मफाद के बगैर अपनी मदद आपके तहत सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसके लिए मैं आपके इदारे को बहुत ज़्यादा सलाम पेश करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन ज़रूर मनाया जाता है, लेकिन जैसे ही आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाते हैं, अगले दिन बस में हम चढ़ने वाली औरत को किस निगाह से देखते हैं, हमारे घर में हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, हमारे मुआशरे में औरत को कितनी इज़्ज़त दी जाती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। साल के 365 दिन माँ होती है, बहन होती है, और बेटी होती है। तो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात हुई, लेकिन आज का इवेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। और जिस तरह के मैं बनी यूथ की आवाज़ के नाम से मेरा एक इदारा है, जो साल के 365 दिन में से 400 दिन इवेंट के अंदर मौजूद होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जिस तरह के लोग आए, वो यकीनी तौर पे वो तमाम लोग इसलिए ज़्यादा हैसियत और अहमियत के हामिल थे कि सोसाइटी में उनका एक बड़ा नाम, उनका काम, उनका मकाम है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में भी वो इंशाल्लाह अपनी कंट्रीब्यूशन इसी तरीके से जारी और सारी रखेंगे। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ हैं जावेद साहब, किसी चीज़, इनका नाम जो है मोहताज ही नहीं है माशाल्लाह, अपनी मिसाल आप हैं, अपनी शख्सियत आप हैं। और आइए उनसे बात करते हैं, खुशियाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि वाकई में हमने की चीज़ें कितनी सारी ख़वातीन में हम भी मौजूद हैं, और जो शील्ड मिल गई है वो इस बात की अलामत है कि इन ख़वातीन ने जो दी है कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ कि उन्होंने। मैं समझता हूँ कि मर्द के बगैर औरत नहीं, ले लिया ना, ले लिया, पर घर जाके कर लूँगी। दोनों मेरे ख्याल से वो निकल वजूदे सन से है, वहाँ से हमारे आप क्या बहुत को डालो, और वो मेरा डाल जो दिन मैं कहता हूँ मेरे नज़दीक रोज़ मनाया जाता है।
हकूक़ की बात ये हकूक़ छीनने पड़ते हैं, मांगने नहीं पड़ते। हकूक़ छीन लीजिए अगर जो आपके हकूक़ है तो फिर मज़ा आता है। आप लोगों का कोई प्रोग्राम वगैरह होता है? बिल्कुल मांगने से तो कभी भी कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है।